जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आपको डेवलप्ड होना है, बड़ा आदमी बनना है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। ऐसे किस महापुरुष ने कहा है ये तो नहीं पता, बट हाँ किसी ने कहा जरूर है। और भारत सरकार का ये जो बजट आया उसके बाद हर कोई भारत बजट की बात कर रहा है, बट इस बजट में एक प्रोविजन है कि आने वाले इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार 16 लाख करोड़ का क्या लेने वाली है, कर्ज लेने वाली है। 16 लाख करोड़, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये कर्ज आएगा क्यों, कहां से आएगा, और जब भारत की स्थिति इतनी अच्छी है तो इतने कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी। सो अगर रिसेंटली हम बजट को एनालिसिस करें तो टोटल बजट जो भारत सरकार का आया है वो बजट आया है 48.20 लाख करोड़ का। अब इतने पैसे में से टोटल जो इनकम हमारी होने वाली है, टैक्स और नॉन टैक्स हम मान ले तो वो इनकम हो जानी है 31.29 लाख करोड़ के आसपास। दिक्कत पॉइंट ये है कि जो बचा हुआ, ये तक तो ठीक है कि इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, इतना पैसा आपको खर्च करना है, बट ये जो बचा हुआ 16.13 लाख करोड़ रुपीस है, ये पैसा आपके पास कहां से आएगा, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। क्योंकि आप खर्च के लिए, जब बजट जो होता है, बजट क्या एस्टिमेट है, एस्टिमेट इन द सेंस इसमें कोई पैसा किसी को बांटा नहीं गया, ये अलॉटमेंट है, एक उम्मीद है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास इतना पैसा आएगा और उस उतने पैसे में से हम कहां पैसा जो है खर्च करेंगे। बट बात है कि 48 लाख करोड़ खर्च करना है और इनकम 31 लाख करोड़ होने वाली है, तो बाकी बचा हुआ पैसा आप कहां से लेके आओगे। अगर इंडियन भारत में पैसे की हम वो देखें कि पैसा आता कहां से, उस चीज को अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसा है कि भारत में 27% जो पैसा है हमारा उधारी से आता है। ठीक है, तो इतना तो हमको उधार लेना ही है, ये हमारा बजट कहता है। फिर हमारा जो निगम कर है उससे आपका आ जाता है 17%, फिर इनकम टैक्स हो गया उससे आता है, सीमा शुल्क से अलग अलग पैसा जो है हमारा अलग अलग जगह से निकल के आता है। इसको लेके हम सेपरेट जो बजट वाला वीडियो उसमें चर्चा भी किए थे। जाता कहां है, तो जो टोटल पैसा है उसमें से लगभग आपका 19% जो पैसा है वो ब्याज भुगतान में चला जाता है। जो आपने 27% कर्जा लिया है उसका ब्याज में ही आपका 19% पैसा जो है वो चला जाता है। इसके अलावा फिर जो सरकार को हिस्सा, स्टेट का हिस्सा जिसमें 21% जाता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है जिसमें आपका 8% खर्चा हो जाना है, आर्थिक सहायता में 6% चला जाना है। तो ऐसे अलग अलग कामों में आपका जो पैसा है वो चला जाना है। तो ये तो था पैसा आता कहां है और जाता कहां है, बट फिर भी सवाल जो बना हुआ है वो सवाल अभी भी बना हुआ है कि जो 16 लाख करोड़ का आपने बजट बना लिया, ये 16 लाख करोड़ आपके पास आएगा कहां से, ये कर्ज जो है वो कर्ज कहां से आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की जैसी स्थिति है कि भारत एक डेवलपिंग स्टेट है, तो वहां पर आप राज्य से भी, आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे भी बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। और भारत को कर्ज देगा कौन, तो भारत को कर्ज देने में कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है जिनका बड़ा रोल होता है। जिन इंस्टीट्यूशन की अगर चर्चा की जाए तो जैसे आपने IMF का नाम सुना होगा, ठीक, जिसमें अपने वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बात होता है, वो कई बार हमको कर्ज देता है। फिर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे जापान हुआ, देश के साथ हम ट्रीटी करके उससे पैसा ले लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं तो जो ब्रिक्स बैंक है, इस तरह की और IBRD और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी हम कर्ज लेते हैं। तो ये सारा हमारा फॉरेन डेब्ट होता है, विदेशी जो कर्जा है वो कर्ज होता है। इसके अलावा हम स्टेट की, जो देश की भी कई सारी एजेंसीज होती हैं राज्य की, उन एजेंसीज से भी कर्ज लेते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी कुछ पैसा जो है एडिशनल रेमिटेंस के तौर पर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो कर्जा होता है। और ऑलरेडी भारत के ऊपर लगभग $165 बिलियन के आसपास का कर्जा है, जो बहुत ज्यादा है। इतना कर्ज होने के बाद और कर्ज लेना, क्या ये समझदारी है या इसके कुछ इश्यूज है? इस चीज को जब समझा जाए, वर्तमान का एक जो डेटा है उस डेटा को एनालिसिस किया जाए, तो विश्व में सबसे ज्यादा जो कर्जा है वो कर्जा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। इसीलिए वो कहा था ना कि अगर आपको क्या है, बड़ा आदमी या डेवलप्ड बनना है तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। क्योंकि आप अडानी को देखिए, अंबानी को देखिए, इन सब के ऊपर लाखों हजारों करोड़ का कर्ज है, तभी तो बड़े आदमी। हाँ, हमको मिल नहीं रहा वो बात अलग है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में कुल 33.32 ट्रिलियन डॉलर का क्या है, कर्ज है। और जो उसकी जो GDP है ना, उसकी जो कुल कमाई है उसका कितना परसेंट है, तो उसका 34.21% जो कर्ज है वो किसके पास है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। ऐसा ही अगर बात किया जाए तो चाइना, जिसको हम डेवलप मानते हैं, चाइना में उसकी टोटल GDP जो है, उस GDP का 15.13% जो है वो कर्ज है, जो लगभग कई ट्रिलियन तक जाकर क्या है पहुंचता है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में चर्चा की जाए तो हमारे पास हमारी GDP का अभी खाली
3.1% जो है वो कर्ज अवेलेबल है। सो क्योंकि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपकी इकोनॉमी ग्रोइंग फेज में है, तो आपको कर्ज लेने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और ये कर्ज कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट के एक पाथ को तो शो करता है। एक डिफरेंस इतना है अमेरिका और इंडिया में, अमेरिका का जो मैक्सिमम डेब्ट आता है वो इन बिटवीन द नेशन आता है, मींस वो खुद के देश में उसको क्या करता है, फाइनेंस करता है, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है, उसके पास डेवलपमेंट या कहते हैं ना प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है। बट इंडिया जैसे देश जो डेवलपिंग है, जहां प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, हमें बोरोइंग के लिए विदेशी सोर्स जो है उन सोर्स को उपयोग करना पड़ता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि भारत के ऊपर टोटल फॉरेन डेब्ट जो है वो फॉरेन डेब्ट कितना है, इस तरह का एक सवाल पूछा जा सकता है। सेकंड पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है वो किन किन एजेंसी से अपना कर्ज जो है वो फॉरेन एजेंसी से लेती है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की कि आपका क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ठीक। इसके अलावा जो जापान के साथ कुछ है डील हम करते हैं वो ट्रेड डील हो जाता है, अमेरिका के साथ हम कुछ ग्रांट्स वाली डील करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग देशों से हमारे पास क्या है, फॉरेन से कर्जा आता है।